हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के सिलेबस में जो है वुमेन्स राइट्स और चाइल्ड राइट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। ह्यूमन राइट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वुमेन्स राइट्स के बारे में। अब जानते हैं बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज है जो कि हम पास किए गए हैं पर्टिकुलर रिलेटेड टू द वुमेन। तो वुमेन से रिलेटेड जो है वो बहुत से जो है ऐसे स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है जो पास किए गए हैं। उनमें से कुछ मैंने आपके सामने जो है स्क्रीन पे 6 से 7 जो है वो मेंशन किए हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, कमीशन ऑफ सती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन है एट द वर्क प्लेस, उनकी प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट जो है 2013 में पास किया गया है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 में आया है। अब देखिए, ये जितने भी एक्ट है, इस स्लाइड का मेन मकसद यही है उन सारे एक्ट को, उन सारे लेजिस्लेशन को आपके सामने लेके आना, और उनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से वो डेट से बन सकता है कि आपको बोला जाएगा डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो कब पास किया गया, तो वो ईयर आपको याद होना चाहिए। तो आप जो है अभी नोट डाउन जो करेंगे वो सिर्फ इनके ईयर्स जो है नोट करेंगे। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है कब पास किया गया, तो आपके पास ऑप्शन में 2005, 2008, 2010 ऐसे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा कि 2005 में जो है ये है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं तो पहले हमें जो है नेशनल कमीशन जो बनी है वुमेन्स के लिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसे हम शॉर्ट में NCW कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन का बनता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूरी बॉडी है। तो क्या है ये? स्टैच्यूरी बॉडी है। तो ये क्वेश्चन जो आपका पहला बनेगा कि ये स्टैच्यूरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किससे कंसर्न है, ये क्या काम करती है? एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन द पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द वुमेन। गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, जो वुमेन से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं तो ये एडवाइस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, तो जनवरी 1992 में एस्टेब्लिश किया गया। ईयर तो आप सभी याद रखेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट डेट भी जो है वो याद रखेंगे कि वो डेट जो है वो 31 जनवरी को जो है वो पहला जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो ये 31 जनवरी, एग्जामिनेशन में आपको 21 जनवरी, 31 जनवरी, 11 जनवरी ऐसे करके ऑप्शन जो है दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो एस्टेब्लिश किया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक एक्ट के तहत जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। 1990 में जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आता है, और उसी के तर्ज पे जो है इसको जो है एस्टेब्लिश किया जाता है जनवरी 1992 में। ऑब्जेक्टिव्स जो है इसके क्या होंगे? वुमेन से ही रिलेटेड होंगे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये रिप्रेजेंट करेगी राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड अ वॉइस फॉर देयर इश्यूज एंड कंसर्न। अब वुमेन्स के जो भी इश्यूज है, उनके जो भी कंसर्न है, उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगी। सब्जेक्ट जो है ऑफ देयर कैंपेन जो है वो क्या क्या है इंक्लूड है, जैसे कि डोरी से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन जॉब्स एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन फॉर लेबर। तो ये सारे है वो सब्जेक्ट है जिनसे ये डील करेगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये रिसीव भी करेगा और इन्वेस्टिगेट भी करेगा कंप्लेंट्स को। क्या 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 करेगा? रिसीव भी करेगा कंप्लेंट्स को, इन्वेस्टिगेट्स भी करेगा कंप्लेंट्स को। वो जो विक्टिम है, वो फीमेल्स, वो वुमेन जो विक्टिम्स है वायलेंस की, डिस्क्रिमिनेशन के साथ हो रहा है, हैरेसमेंट हो रही है, या उनके राइट्स को जो है डिप्राइव किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ जो है ये हम जो है वो रिसीव करेगा कंप्लेंट्स और इन्वेस्टिगेट्स भी करेगा उन कंप्लेंट्स को। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ही तर्ज पे स्टेट में भी जो है कमीशंस बनाई गई है और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में भी बनाई गई है। सेम फंक्शन है, सेम जो है इनके जो है वो पावर्स है, दो स्टेट में हो या जो है वो नेशनल लेवल पे हो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स आप देख सकते हैं जहां पर जो है स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे बना है, इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। एक में जो है वो चेयरपर्सन होता है, एक जो है वो क्या होगा? चेयरपर्सन होगा। ये चेयरपर्सन जो है वो नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसे नॉमिनेट करती है। उसके अलावा जो है वो 5 मेंबर्स होते हैं।
इन 5 मेंबर्स को भी जो है वो नॉमिनेट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें जो है वो नॉमिनेट करती है। फिर थर्ड पे जो है वो एक जो है हमारे पास मेंबर सेक्रेटरी होता है, इस मेंबर सेक्रेटरी को भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। बट ये जो मेंबर होता है ये एक्सपर्ट होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और एन ऑफिसर हु इज अ मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो जो है इसे जो है वो इस कमीशन का जो है चेयरपर्सन भी, इसके मेंबर्स भी जो है सभी नॉमिनेट करती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं वुमेन्स कमीशन की। रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स राइट्स की, क्या है, रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स की राइट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। बहुत से इसके ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि ये रिप्रेजेंट करेगा और एडवोकेट करेगा फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। दे एक्ट एज अ वॉइस फॉर वुमेन्स इश्यूज एंड कंसर्न। ठीक है, तो वुमेन्स इश्यूज जो है और उनके रिलेटेड जो कंसर्न्स है उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगा। बहुत से जो है वुमेन्स को जो है सोसाइटी में चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, उनके खिलाफ जो है ये आवाज़ उठाएगी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपकी स्क्रीन पे अक्सर जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो है वो पहले चेयरपर्सन कौन थे? तो एक फीमेल थी, जयंती पटनायक। तो याद रखेंगे जयंती पटनायक जो है वो पहली चेयरमैन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। अब आपके लिए एक टास्क है, जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, आपको करंट जो है वो चेयरपर्सन जो है वो देखना होगा कि करंट जो है वो कौन है, करंट जो है वो चेयरपर्सन जो है कौन है। फिलहाल आप नीचे जो है वो कमेंट करेंगे कि आज की डेट में जो है वो चेयरपर्सन जो है वो कौन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। फ्रेंड्स, अगला जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ये पॉलिसी एडवाइस। अब गवर्नमेंट जो भी जो है वो लॉस बना रही है वुमेन से रिलेटेड या वुमेन से रिलेटेड पॉलिसी बना रही है, तो उसमें जो है वो एडवाइस जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की जो है वो देती है। इनके पास ये एक टास्क होता है कि उसमें वो एडवाइस कर सकते हैं, तो एक पॉलिसी एडवाइस का काम जो है ये करेंगे। अब जेंडर इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी को जो है वो दूर करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि जेंडर इक्वेलिटी को जो है प्रमोट करने के लिए और वुमेन्स के राइट को जो है सेफ गार्ड करने के लिए भी जो है ये एडवाइस देते हैं। सेफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब वुमेन्स कमीशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एग्जामिनिंग के लिए, जितने भी मैटर्स है जो कि वुमेन्स से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके सेफगार्ड के लिए जो है ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये इंश्योर करती है, वुमेन्स कमीशन इंश्योर करती है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो दिए गए वुमेन्स को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जो है वो इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली जो है किया जा रहा है या नहीं। जैसे कि रिजर्वेशन जो है वुमेन्स को दे दी गई है पंचायत में, तब उसे जो है ऑन ग्राउंड जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो है ये जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसकी सेफगार्ड का काम भी करेंगे। हैंडलिंग कंप्लेंट्स की बात करते हैं। अब कोई भी वुमेन जो है वो एक विक्टिम बन रही है किसी भी रिलेटेड में, चाहे इसके साथ हैरेसमेंट हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है किसी भी मैनर में, तो वो अपनी कंप्लेंट को जो है यहाँ पर जो है रजिस्टर कर सकती है। अब कमीशन क्या करेगी? दिस कमीशन जो है वो मैंडेटेड टू एड्रेस कंप्लेंट को जो है इसकी एड्रेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट भी करेगी और उस इशू को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। फिर सुयो मोटो एक्शन भी है कि अगर उनके पास कंप्लेंट कोई दर्ज नहीं भी कर रहा है और उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है वुमेन्स के राइट से रिलेटेड जो है वो खिलवाड़ किया गया है, तो वो जो है खुद एक्शन जो उसके खिलाफ जो है वो ज़रूर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये याद रख लेंगे। अगला जो हमारे पास है एम्पावरिंग द वुमेन। वुमेन्स कमीशन जो है वर्क करती है टुवर्ड्स एम्पावरिंग द वुमेन बाय प्रोमोटिंग देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो वुमेन्स को एम्पावर भी करती है
ठीक है, तो उनकी वुमेंस की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करती है, एजुकेशन को प्रमोट करती है, हेल्थ के इश्यूज़ को देखती है। दे एम टू एनहांस द वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर दियर एडवांसमेंट इन द वेरियस सेक्टर। फंक्शन जो है वुमेन्स कमीशन के, एक तो रिसर्च एंड स्टडी होगा, ठीक है, तो वुमेन्स कमीशन जो है वो रिसर्च करेगी, ठीक है, रिसर्च कंडक्ट करेगी उन इश्यूज से रिलेटेड जो कि वुमेन्स राइट्स से रिलेटेड जो है रेलेवेंट है और जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड। ये डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेगी और उसके रिलेटेड जो है कोई भी पॉलिसी में जो है वो रिकमेंडेशन अपनी देगी। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस जो है, these commission engage in advocacy effort to raise awareness about the women's right, gender equality and related issues. They organize campaigns and events to promote the social awareness and change the attitude toward the women. फिर legal aid support है, women's commission जो है provide करेगी legal aid and support to the women who have faced the discrimination, violence and other rights violation. They assist women in assessing justice and navigating legal processes. ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेगी, पॉलिसी रिकमेंडेशन भी है, फिर कोलैबोरेटिंग एंड पार्टनरशिप्स की बात करेंगे। बहुत से एनजीओस के साथ जो है मिलकर जो है ये काम करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, तो ये एनजीओस के साथ मिलकर भी काम करेंगे। अब कुछ चैलेंजेस जो है वो ज़रूर है। आपको मैंने एक बात भी कही कि जो वुमेंस कमिश्नर है, जो चेयरपर्सन है, उसे कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो अगले 5 मेंबर्स है उसे कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर जो है जो यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी है उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोनोमी की जो है वो कमी है, लैक ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है वो इनको पैसा देगी तो उस पैसे को जो है वो यूज़ करेंगे, और ऑटोनोमी नहीं है, ठीक है। तो वुमेन्स कमीशन जो है ऑफन फेस द फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हमेशा रहेगी, रिलाइंग हेवनली ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट की फंडिंग पे ही डिपेंड करती है, विच कैन इम्पैक्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड हिंडर द एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली। अब गवर्नमेंट का रोल जो है तो इस वजह से जो है ये जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकती है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो है वुमेंस इशू से रिलेटेड जो है कुछ ऐसे इशू कंट्री में रहे जो कि एक नेशनल इशू बने, और जो वुमेन्स कमीशन थी वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाके जो है बात नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है उनको अपॉइंट करती है। तो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है यहाँ पर ज़रूर रहता है। बीइंग नॉमिनेटेड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, वुमेन्स कमीशन में फेस प्रेशर टू अवॉइड द केसेस। तो गवर्नमेंट का जो हमेशा प्रेशर जो है यहाँ पर रहेगा कि आप जो है जो भी नेशनल इशू बनता है, तो आप कहीं डोमेस्टिक वायलेंस से है या सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड जो है इश्यूज रहते हैं और वो एक नेशनल इशू बने, हमने देखा भी रिसेंटली कंट्री में, तो गवर्नमेंट जो है उसे जो है प्रेशर करती है कि इन केसेस को जो है अवॉइड कीजिए। फिर जो है लिमिटेड अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी है। आप जो है रिमोट एरियाज में जो है वुमेन्स जानती ही नहीं है अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, या किसी और कोई और राइट जो है वायलेट हो रहा है, तो उन्हें ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हम क्या करें, ठीक है। तो जो है वो लिमिटेड अवेयरनेस है, वो एक्सेसिबिलिटी भी जो है लिमिटेड है। लैक ऑफ अवेयरनेस जो है हैम्पर्स देयर एबिलिटी टू सीक असिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम दिस कमीशन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस, ठीक है। तो जब भी उनको ज़रूरत होती है इनकी, तो उनके पास अवेयरनेस की कमी होती है, जिसकी वजह से जो है वो इनसे सपोर्ट और असिस्टेंस जो है नहीं ले पाती। व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स? कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 में आया, तो आपको कम से कम इस एक्ट की डेट तो याद रखनी है कि 2005 में आया। फिर डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 में आया है। लीगल एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। लीगल एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करती है उन विक्टिम्स को, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस है, विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आप जानते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस जो है ये बहुत बड़ा इशू है। इट हैज़ मॉनिटर्ड एंड इंश्योर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेसेस पे जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट जो की जाती है, ठीक है, तो उसे जो है रोकने के लिए, उसे मॉनिटर करने के लिए जो है काम किया, और जो है एक एक्ट भी जो है 2013 में जो है वो लेके आए। तो ये जो इन्हीं की अचीवमेंट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो वाज
क्या ये एक अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? नहीं। डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट नहीं, एक एक्ट जो था वो पार्लियामेंट में पास किया गया था, तो उसी के तहत जो है बना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो सेटअप किया गया था एज अ स्टेचुरी बॉडी इन जनवरी 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट। ठीक है, तो वुमेन्स एक्ट 1990 में आया, उसी के तहत बना है। फर्स्ट नेशनल कमीशन जो था वो 31 जनवरी 1992 में बना था और एमआरएस जो है ज्योति पटनायक जो थी वो इसकी चेयरपर्सन थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है और जो मैंने इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बोल दी है आपको वुमेन से रिलेटेड, उनकी डेट्स ही काफ़ी याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या इनके अपॉइंटमेंट से बन सकता है। और अभी जो करंट जो है नेशन कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।